गुड मॉर्निंग सभी को। आज नया साल का जो पहला वॉक है आप सभी को वॉक करते करते हेल्थ टिप्स में दे देता हूँ। ये देखो अभी जस्ट 6 बजा है यहाँ पे, सन अभी अच्छे से नहीं निकला है। तो सुबह सुबह आप लोग भी वॉक कीजिए। सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए आज जो बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वो है जो हमारा बदन में ओवरऑल मोर्टिलिटी, जो ओवरऑल मोर्बिडिटी हम लोग जो डॉक्टर लोग बोलते हैं, जो आदमी को बीमार कराता है और जो आदमी को मराता है, तो उसी में आज बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, 3 फैक्टर, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर को आज हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं। आप लोग सब जानते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। नया साल आ गया तो अभी हम लोग आप सभी को एज ए हेल्थ वर्कर्स आप सभी को रिमाइंड देना पड़ता है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो नया साल में अब हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं कि हमारा बदन में, हमारा बॉडी में कौन सा चीज़ हमें बीमार कराता है और कौन सा चीज़ से हम आदमी लोग, हम लोग एज ए ह्यूमन हम लोग सफ़र करते हैं और हम लोग मर जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो है, जो हमारा बॉडी का ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करता है, वो है स्मोकिंग। सिंगल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्मोकिंग जो है, जो टोबैको रिलेटेड डिजीज से बहुत से लोग एवरी ईयर मरता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में और हमारा देश में और हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम स्टेटिस्टिक्स जब देखेंगे तो टोबैको रिलेटेड और स्पेशली टोबैको में से भी एमंग द टोबैको स्मोकर्स, द स्मोकिंग में, क्योंकि ये स्मोकिंग जो है हमारा होल बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है। स्पेशली हमारा जो लंग्स है ना, जो जैसे हम लोग जो पाप लेते हैं, जो स्मोक करते हैं, तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारा लंग में आते हैं। तो मैक्सिमम लंग कैंसर जो है स्मोकिंग से होता है। और जितने स्मोकर से आप अपना लंग्स आप चेक कर सकते हैं, अपना लंग्स आप चेक करेंगे तो आपका लंग फंक्शन जिससे भी डिरेंज होंगे। उसके बाद कैंसर तो है ही है, कैंसर को तो बोलने का है ही नहीं। जो टीनेज में स्टार्ट किया है, जो एज ऑफ इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो टीनेज में स्टार्ट किया है तो आपको कैंसर तो निकलना ही है। 40-50 ईयर्स में ओरल कैविटी कैंसर निकाल सकते हैं या लंग कैंसर निकाल सकते हैं या जो भी एनी रेस्पिरेटरी, जो हमारा थ्रोट कैंसर कहीं में भी निकाल सकता है। और ये स्मोकिंग जो है हार्ट अटैक, जो स्ट्रोक, ये इसमें भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो स्मोकर्स है उनको हार्ट अटैक होने का चांसेस डबल फोल्ड होता है। उसके बाद जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक होने से तो उस दिन भी मैंने बताया था, स्ट्रोक होने से मैसिव स्ट्रोक हो जाता है कि उसको रिकवरी होने का टाइम नहीं देता है। इस तरफ भी देखो कितना सुंदर है, देखा। तो वो है, मैंने इसलिए स्मोकर्स के लिए आपका होल बॉडी सिस्टम फेल हो चुका है। और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हम लोग सिलियरी मूवमेंट बोलते हैं डॉक्टर लोग, जो हमारा फॉरेन बॉडी एलर्जी जितना भी हमारा बदन में जो आने वाला है उसको क्लियर करता है। एक सीलिया बोल के है, वो हमारा नोज से लेके हमारा लंग्स तक रहता है। वो सिलियरी मोटिलिटी जो बोलते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम हम लोग का, जो एयरपोर्ट में जो हम लोग सामान कलेक्ट करता है ना, वो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो हमारा यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन में भी रहता है। तो स्मोकर्स होने से क्या होता है कि उसका जो मोटिलिटी खत्म हो जाता है। जो स्मोकर्स है उसका मोटिलिटी खत्म हो जाता है, जिसका वजह से जो एलर्जी है, जो दस्त है, या फिर जो भी मैंने हमारा जो कफ मैकेनिज्म्स जो है वो फेल हो जाता है, मतलब क्लियर नहीं कर पाता है। वो माइक्रो लेवल में घुस रहा है, जो भी घुसना है घुस रहा है, और बाद में जाके अस्थमा करा सकता है। और वो जो भी आपका लंग को प्रोटेक्ट नहीं होगा तो लंग्स को इरिटेट होते होते बाद में जाके वो लंग कैंसर में भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए स्मोकर्स लोग के लिए आप लोग अगर नहीं छोड़ सकता है तो ट्रिम्स में आ जाइए। ट्रिम्स में हमारा 117 रूम नंबर, उसमें एनसीडी क्लिनिक है। वहाँ पे आपको काउंसलिंग देंगे, आपको एंटी एडिक्ट जो हमारा वो एंटी आर्ज जो टैबलेट देंगे, पेस्ट भी मिलता है, पेस्ट भी आपको देंगे। तो वो आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ट्रिम्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको स्मोकिंग जो है छोड़ना ही पड़ेगा। और जो पहले से छोटा से इनिशिएट किया है उसको तो और भी छोड़ना है। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ पाता है तो आप पैकेट को कम कीजिए, स्टिक
पर्दे जो कंजम्पशन होता है उसको आप कम कीजिए, धीरे धीरे आप छोड़िए। स्मोकिंग का वजह से आप सिर्फ नहीं है, और जिसका घर में प्रेग्नेंट लेडी है, जिसका घर में बच्चा को जो फीडिंग करता है, उसका आसपास तो बिल्कुल नहीं पीना है। वो वैसे भी स्मोकर्स, उनको भी जितना आपको इफेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा आपको आसपास में जो रहते हैं उसको इफेक्ट करता है। इसलिए तो गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस में जो स्मोकिंग करने वाला को बैन कर दिया गया ना। पब्लिक प्लेस में आप स्मोक कर ही नहीं सकता है, और स्मोकर्स को फाइन भी लगता है। यहाँ हमारा इवन अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत लोगों को फाइन लग चुका है। तो इसलिए स्मोकर्स लोग, आप लोग ध्यान दीजिए अपना हेल्थ को। आपका ओवरऑल हेल्थ जितना है, आपको ये जो स्मोकर्स बहुत डिसाइड करता है आपका हेल्थ आगे जाके कैसे होगा। अभी आपको कुछ नहीं लगने से भी एक ना एक दिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक ना एक दिन तो आप लोग हमारा पास आना ही है, किसी डॉक्टर का पास जाना ही है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। इसलिए जो स्मोकर्स लोग, आप लोग छोड़ दीजिए। नया साल में अच्छा काम शुरू कीजिए। स्मोकिंग छोड़ने का ये एक सिंगल फैक्टर होगा, आपका लाइफ को डिसाइड करेगा, आपका हेल्थ को डिसाइड करेगा। इवन आपका स्किन ग्लोनेस, ये सब को भी, आपका ओवरऑल जो हेल्थ होता है उसको ये स्मोकिंग बहुत इफेक्ट करता है। उसके लिए आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद और भी बोलने का है, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी दोनों को भी तो बताना है। तो इसको स्मोकिंग आप लोग छोड़ दीजिए। तो सेकेंड जो है आपका पुअर डाइट, न्यूट्रिशन जो बोलते हैं हम लोग, जो खाते हैं, जो हमें फूल देते हैं, हमारा बॉडी को जो एनर्जी देते हैं, हमारा बॉडी को जीने का जो जीने के लिए जो खाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा जो खाने वाला चीज़, उसको आपको हमेशा ध्यान देना है। जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वो उसका वजह से आप जी रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो हेल्थ को कंट्रोल करने वाला, जो हेल्थ का डिजीज होना है नहीं होना है, उसको डिसाइड करने वाला आपका मुंह से जो अंदर जाते हैं जो खाना, वो सबसे आपको हेल्थ को डिसाइड करने का एक फैक्टर्स है। इसलिए पुअर डाइट, जब पुअर डाइट जब बोलेंगे तो हम लोग डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, जिसमें वेजिटेबल ना हो, जिसमें फ्रूट्स ना हो, वो सबको हम पुअर डाइट बोलते हैं। जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है जितना हो सके आपको अवॉइड करना होता है। जो हम लोग ट्रांस फैटी एसिड्स, जो जहाँ पे ट्रांस फैट्स ज़्यादा होता है, वो सब जितना है खाने का, वो आपको अवॉइड करना है। जो आप खाना को आप एज ए मेडिसिन आपको खाना है। खाना को हम लोग सुबह 3 टाइम खाता है, सुबह, शाम और दोपहर को खाता है। जो हमारा जो खा रहा है वो एक तरह से एक मेडिसिन है, जिसका वजह से हम जी रहे हैं। आप खराब खाएगा, आपका बदन में इफेक्ट होगा। फूड का वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है आपका। नंबर 1 तो आपका गट, जो हमारा गट में जो माइक्रोबायम्स है, ट्रिलियंस माइक्रोबायम्स लोग रहते हैं। तो उनका जो ट्रिलियंस माइक्रोबायम्स लोग का जो हेल्थ जो है हमारा खाने पे डिपेंड करता है। अब अच्छा खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, फ्रेश वेजिटेबल खाएगा, तो क्लोज टू द नेचर खाएगा, तो हमारा गट जो है वो खुशी हो जाता है। जो गुड माइक्रोबायम्स जो बोलता है, जो हमारा खाने पीने को ब्रेक करके विटामिन को होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो लोग मल्टीप्लाई हो जाता है, वो लोग अच्छा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बैड माइक्रोबायम्स भी है, जो हमारा बदन को खराब करता है, टाइफाइड कराता है या कुछ भी कराता है, इन्फेक्शन कराने वाला जो भी है, वो भी माइक्रोबायम्स रहता है अंदर में। अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाएगा, जो पैकेट में मिलता है, जो प्रोसेस करके जो आता है, जितना भी ड्रिंक्स आपका हाइड्रेटेड कोका कोला या जो भी पेप्सी जो भी हो, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होता है, वो सब जितना भी बेकरीज में जो मिलता है, वो सब आप खाएगा, तो खराब माइक्रोबायम्स जो है खुशी हो जाता है। तो इसलिए गट हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। अगर गट हेल्थ खराब मीन्स आपका होल बॉडी सिस्टम खराब है, आपका लेट्रिन करने का सिस्टम खराब हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इवन हेडेक भी होता है, ब्रेन में इफेक्ट होता है, आप कुछ भी मूड स्विंग हो जाता है आपका खाना अच्छा नहीं होने से। तो इसलिए हर बॉडी, आपका जॉइंट में कैल्शियम डिफिशिएंट हो सकता है, या फिर आपका मसल वीकनेस हो सकता है। मतलब जो भी हमारा जो सिस्टम है, जिसमें हमारा बदन जो काम करता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जो क्या है, हम जो खाते हैं, हम सुबह जो खाते हैं, शाम को जो खाते हैं, या फिर दोपहर में जो खाते हैं, दिन भर जो हमारा मुंह में जो डालते हैं, आप हमेशा उसको पढ़ना है। हमेशा आपको ये मेरा बदन में जाके क्या करेंगे, मेरा गट माइक्रोबायम्स जो है अच्छा है कि नहीं, और उनके लिए अच्छा होगा ना नहीं होगा।
तो इसलिए खाना को आप टेस्ट में मत जाइए, आपका क्वालिटी में जाइए। जो भी खाता है आप न्यूट्रिशन में खाइए, न्यूट्रिशियस को देखते हुए खाइए। तो इसलिए खाने का जो चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो भी देते हैं खा देते हैं, ऐसे नहीं। अब और कभी-कभी इसको रेस्ट भी देना होता है, इसलिए बीच-बीच में आपको फास्टिंग भी करना होता है, क्योंकि वो उनको भी एक रेस्ट चाहिए ना। जैसे हम लोग रात को सोता है, उनको भी जो माइक्रोबायोम्स है उनको भी सोना होता है, उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि वो नेक्स्ट डे उसको प्रोसेस करने के लिए उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए कभी-कभी आपका जो सिस्टम को, पेट को आप कभी-कभी रेस्ट देना है। तो इसलिए हमें तो इवनिंग को खाता नहीं है, मेन आइडिया है कि उसको रेस्ट देना है, क्योंकि वो उधर में रेस्ट करके नेक्स्ट डे मेरे लिए काम करेगा। इसलिए रात को हम नहीं खाता है। कभी-कभी बीच में आप एक दिन फास्टिंग भी कर सकते हैं, 2 दिन फास्टिंग, हर रिलीजन में, अभी क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम का हो या फिर हिंदू में हो, फास्टिंग क्यों होता है? ये एक साइंटिफिक होता है, क्योंकि फास्टिंग नॉट ओनली आपका जो हीलिंग, जो जो विश्वास करता है, वो हीलिंग को सिर्फ नहीं है, वो आपका जो हमारा जो बायोलॉजिकली ऑल्सो वो अंदर में आपको सिस्टम को एक रेस्ट दे रहा है, सिस्टम को एक क्लियर करने का एक मौका दे रहा है। मोबिल सिस्टम में जो स्टोर करके रखा वाला फैट्स लोग को एक मोबिलाइज करने का मौका दे रहा है, जिसका कारण से जो फास्टिंग जो है हेल्प करता है हमारा जो बीमार को क्लियर करने में और सिस्टम को एक क्लियर करने में। ये एक नेचुरल चीज़ है कि ब्रेक देना पड़ता है। जैसे आपका गाड़ी जब ऊपर नहीं उठ पाता है तो आप क्या करते हैं, पीछे जाके फिर जोर से उठता है ना। ऐसे जैसा हर सिस्टम में रेस्ट चाहिए होता है, तो हमारा बदन को भी एक रेस्ट देना होता है। तो इसलिए हमारा गट माइक्रोबायोम्स को भी एक हमेशा रेस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए आपको 3 बार एवरी टाइम खाने का जरूरत नहीं, कभी-कभी बीच में आप ब्रेक दीजिए ना। उसके बाद जो भी खाता है आपको बैलेंस में, आपको बदन के लिए क्या सूट करता है उसको देख के खाना है। जैसे अभी मैंने बोला अल्कोहल तो बिल्कुल किसी के लिए सूट नहीं है, वो तो हर गट के लिए ठीक नहीं है, हर ब्रेन के लिए ठीक नहीं है और हर लीवर के लिए ठीक नहीं होता है, तो वो तो किसी के लिए तो है ही नहीं है। तो बाकी जो है आपका साथ मैच वाला, जैसे एग्जांपल दूध हो सकता है, किसी को दूध मैच नहीं होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह होता है, किसी बच्चा को सूट नहीं होता है, किसी को सूट होता है। तो इसलिए अपना अपना बदन को आप पर लीजिए ना, हम ये खाने से ठीक होगा, ये खाने से ठीक नहीं होगा। बहुत लोग बोलता है, मेरा डॉक्टर लोग को पूछता है क्या मैं कत्ता खाऊं, क्या कत्ता खाने से ज़्यादा होता है, टाइफाइड ज़्यादा होता है या मलेरिया ज़्यादा होता है, कोई ऐसे कोई पूछता है। ऐसे कुछ नहीं है, हमारा जो भी आप खाएगा आपका बदन में शुद्ध होना चाहिए। आपका बदन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम लोग जो बोलते हैं ना, विटामिन्स, मिनरल्स, क्लोज टू द नेचर खाइए। जो भी खाइए आप क्लोज टू द नेचर और बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाइए। आप बॉडी बिल्डर है तो उसके हिसाब से खाना पड़ेगा प्रोटीन, या फिर आप लेबरर्स है तो दिन का काम के हिसाब से खाना पड़ेगा, या ऑफिस गोअर्स है हम लोग जो है, जो बदन हम लोग का काम तो ज़्यादा है ही नहीं, हर चीज़ हम लोग बैठ के जाते हैं, गाड़ी में भी बैठता है, ऑफिस में भी बैठता है, पेशेंट देखने से भी बैठ के तो देखता है, कोई फिजिकल ज़्यादा हार्ड एनर्जी तो जाता ही नहीं है। तो हमको तो ऑफिस जाने वाला फाइल देखता है, कंप्यूटर देखता है, मोबाइल देखता है, उसके लिए तो आपको इतना ज़्यादा सुबह, इतना ज़्यादा शाम को, इतना ज़्यादा दोपहर को, इतना ज़्यादा खाने का जरूरत नहीं ना। तो बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खाना है। अगर आप भूख नहीं लगता है, आप खाने मन नहीं तो मत खाइए, अच्छा ही है। वो बदन जो आपका बॉडी जो है आपको सिग्नल देता है कि जितना हो सके आप भूख लगने से खाइए, भूख नहीं लगने से आप उसका मतलब आपका बॉडी को जरूरत नहीं है, खाना है बोल के नहीं खाना चाहिए। तो फूड एज ए मेडिसिन, फूड को आप मेडिसिन का रूप में देख के खाना है, एंड क्लोज टू द नेचर। तो ये चीज़ है। उसके बाद लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, कितना सुंदर है देखा तालाब। तो लास्ट पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर। और भी बोलने का है लेकिन लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मतलब हाई ब्लड प्रेशर ये साइलेंट किलर है। जितना भी अभी कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट डिजीज से लेके, स्ट्रोक से लेके, डायबिटीज से लेके, मतलब जितना भी अभी मर रहा है मैक्सिमम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हम लोग जो बोलता है एनसीडी रिलेटेड, जितना भी मैक्सिमम डेथ जो है ब्लड प्रेशर का वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर लेके घूम रहा है, आप लोग सोचते होंगे कि नहीं कुछ नहीं कर रहा है अंदर में, लेकिन वो ऐसा होता है जैसे अभी पानी का पाइप को इमेजिन करो, जहाँ पे आप पानी जो प्रेशर होके हमेशा एवरी मॉर्निंग आप प्रेशर होके आता है, वो क्या करता है, आयरन को इरोड करता है, पानी भी आयरन को डैमेज करता है। लॉन्ग रन में वो
वाल को डैमेज करता है। ऐसे ही है हमारा बदन में भी। अगर आप ब्लड प्रेशर जो है हाई प्रेशर से आपका ये जो ब्लड जो हर जगह में फ्लो कर रहा है, तो वो कल को करते 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 एंड ऑर्गन्स डैमेज होता है। मतलब आपका जो ऑर्गन में, हार्ट में, किडनीज में, लीवर में, जो जो आर्टरीज है, छोटे छोटे आर्टरीज है ब्रेन में, वो सबको अफेक्ट करता है। तो इसलिए कोई कोई लोग बोलते हैं मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन कुछ सिम्टम तो नहीं आते, हमको चक्कर नहीं आता है, हमको ब्लड प्रेशर का दवा मेडिसिन जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है। आप प्रेशर को हमेशा ऊपर का 120 का नीचे रखने की कोशिश करना है, और नीचे का 90 से नीचे रखने की कोशिश करना है, ताकि आपका जो ऑर्गन, जो मेन वाइटल्स ऑर्गन, को अफेक्ट ना हो। मेन आइडिया तो वही है। इसलिए डॉक्टर लोग बोलता है ना, ब्लड प्रेशर दवाई को ओमिट मत करो। ओमिट मत करो मीन्स आपका हर जगह तो अभी एनी टाइम आप जिंदा है, तो आपका ब्लड तो फ्लो हो रहा है ना हर जगह में, इसलिए तो आप जिंदा है। तो उस समय में प्रेशर से फ्लो नहीं करना है, मेन आइडिया वही है। कोई कोई बोलता है कि एक बार ब्लड प्रेशर मेडिसिन शुरू करने से लाइफ भर खाना पड़ेगा। हाँ, लाइफ भर ही तो खाना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर को बढ़ाया क्यों है? क्यों बढ़ाया? क्योंकि आपका खाने पीने का आपने ध्यान नहीं दिया, आप फिजिकल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, इसका वजह से तो बढ़ गया। तो बढ़ गया तो बढ़ गया, तो अभी क्या करेगा? अभी तो आपको ब्लड उसको तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा ना, ताकि आपका हार्ट, लीवर, किडनीज, जो मेन मेन ऑर्गन्स है, उसको जिंदा रखने के लिए। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर दवाई को ओमिट मत करो। एवरी मॉर्निंग जो खाना खाओ, या तो इवनिंग को खाओ, या तो आप जब भी याद आता है, भूल जाता है तो याद आता है, तब आप खाइए। तो वो तब आपका जो मेजर मेजर इवेंट नहीं होगा, CBNS कार्डियोवास्कुलर इवेंट नहीं होगा, जैसे स्ट्रोक, जैसे हार्ट अटैक, ये सब नहीं होगा आपका, क्योंकि आप हमेशा उसको मेंटेन करके रखा है ना। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर जिसका हाई है, वो हमेशा अपना मेडिसिन और रेगुलर चेकअप, जब भी आप हॉस्पिटल जाइए, जब भी कुछ काम के लिए जाता है, तब भी एक चांस लीजिए और ब्लड प्रेशर को एक बार तो कम से कम देखिए ना। और आजकल तो डिजिटल अवेलेबल है, आप घर में भी देख सकते हैं, इवन मोबाइल में भी देख सकते हैं, घड़ी में भी है, क्या नहीं है आजकल। आराम से आप अपना ब्लड प्रेशर डेली आप देख सकते हैं, या वीकली देख सकता है। तो उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए जैसे आप मेडिसिन तो है ही है, प्लस आपका योगा वगैरह है, मेडिटेशंस है, डी स्ट्रेस एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें डाइट भी फिर आ जाता है। जैसे आप नमक नहीं वाला डाइट जो सॉल्टी, जितना सॉल्टी है उसको आप अवॉइड करना होता है। तो इसलिए नमक को कम करना है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को राइज करता है। हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। आप मेडिटेशन करो, लाइफ को बैलेंस में कंट्रोल करो, हमेशा काम का चक्कर में आप हमेशा बिजी, और स्ट्रेस नहीं लेना है। घर में भी, अपना घर में बीवी बच्चा को, या फिर आप वर्क प्लेस में, हमेशा आपको कोऑर्डिनेट रिलेशंस रखना चाहिए, आपको ग्रेटिट्यूड सबको दिखाना चाहिए। तो ऐसे करके आप अपना जो लाइफ है उसको, स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम जब हमारा बदन है तब आप है, हम बदन नहीं है मीन्स बदन, आपका सब कुछ खत्म, आपको वर्क भी खत्म। तो इसलिए वर्क का प्रेशर में, वर्क को कभी प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। हमको ये खत्म करना है, हमको टाइम डेडलाइन, उसी में हमको ये करना है। तो इस तरह से जो आपका एटीट्यूड है उसको आप ये कम करना है। जिसका प्रेशर है, आपका प्रेशर है, तो हमेशा याद रखना, हाँ मेरा प्रेशर है, हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अननेसेसरी प्रॉब्लम को रिएक्टिव नहीं करना चाहिए। आप हर चीज़ को रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उल्टा रेस्पॉन्स करो, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है। और सोशल मीडिया में भी आप देखिए, व्हाट्सएप वगैरह में जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, आप उससे निकल जाइए, या म्यूट करके आप रख सकते हैं। जितना भी, जैसे अभी मैंने भी बहुत सारा सोशल मीडिया आजकल मैं एक्टिव नहीं करता हूँ, रेस्पॉन्स भी नहीं करता हूँ, रिएक्टिव भी नहीं करता हूँ बहुत सा सोशल मीडिया से। क्योंकि बहुत सा सोशल मीडिया ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका फेसबुक ग्रुप है, या जो भी है, टॉक्सिक होता है ना। जो टॉक्सिक चीज़ है उसको आप अपना घर से या अपना लाइफ से हटाना है। जैसे कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है, टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकता है, इवन टॉक्सिक वाइफ एंड हस्बैंड भी हो सकता है, या फिर किड्स भी हो सकता है। तो इसलिए जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसको थोड़ा अवॉइड करना है, जितना हो सके कॉर्डियल खुशी लाइफ जीना है। तो इसी के साथ आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी। मैं और भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें। तो इसके हिसाब से मैं यहीं पे ख़त्म होता हूँ, कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।
अपना लाइफ ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ ध्यान दीजिए। और ये 3 चीज़ें, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर और पुअर डाइट, इसको हमेशा अवॉइड करने के लिए कोशिश करना है। और हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करना है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।